नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमती चित्रा मधुकल द्वारा रचित कहानी दो, जिसमें अब तक हमने लक्ष्मा के जीवन के बारे में देखा कि किस तरीके से एक सामान्य जीवन जी रही लक्ष्मा अब विपत्तियों पर आश्रित हो गई है। सावित्री उसकी मदद करती है, क्योंकि सावित्री ने भी कुछ इसी तरीके का जीवन जिया था। लक्ष्मा के जीवन के बारे में हमने जाना। सावित्री उसे दिलासा देती है और अपने मालिक की दुकान पर बुलाती है। सावित्री के कहे अनुसार लक्ष्मा उसकी दुकान पर जाती है। जैसे ही लक्ष्मा वहाँ पहुँचती है, सावित्री तुरंत अपने काम से उठकर सेठ के पास जाती है और बनिए से उसका रोना रोकर उसे काम पर रखने के लिए कहती है। बनिया सावित्री को डांट कर काम पर जाने के लिए कह देता है। बनिया को ये लगता है कि ये जो काम करने वाली हैं, ये मेहनत में काम चोरी करती हैं, और इसलिए उसने अब इन अपने नौकर नौकरानियों को प्रतिदिन की मजदूरी पर रख लिया है। पहले वे बोरी पर भाड़ा उनको मजदूरी देता था। अपने अनाज को साफ करवाने के लिए वह नौकर नौकरानी रखता था। अपने काम से फ्री होकर बनिए ने लक्ष्मा से भी बात की और लक्ष्मा की गोद में बच्चा देख के पूछा, क्या तुम्हारे एक ही बच्चा है? लक्ष्मा द्वारा पूर्ण ईमानदारी के साथ बताया गया कि नहीं, मेरे 2 और बच्चे हैं। एक की उम्र 6 वर्ष, एक की उम्र 4 वर्ष। इस तरीके से जैसे ही लक्ष्मा ने यह सब चीज़ बताया तो उसने उससे मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। और इस तरीके से बाद में पता नहीं उसने दोबारा से लक्ष्मा से कहा कि मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि अगर मेरी एक बोरी में 2 किलो कचरा निकलता है, अगर उससे ज़्यादा कचरा निकलेगा तो मैं तुम्हारी मेहनत में से काटूंगा, और उसके लिए भी तुम्हें मुझे पैसा एडवांस देना पड़ेगा ताकि तुम भाग ना जाओ। और मुझे यह भी डर है कि कहीं तुम्हारे बच्चे पीछे चोरी करके नहीं ले जाए। इस संबंध में वह पुरानी नौकरानी का किस्सा उसे सुनाता है कि किस तरीके से वह उसके बच्चे या वह नौकरानी चोरी करके अनाज अपने बच्चों को दे देती थी। काफ़ी देर देखने करने के बाद लक्ष्मा ने कहा, अगर पैसे ही होते तो यहाँ क्यों आती, छेनी हथौड़ी खरीद लेती। छेनी हथौड़ी की कारीगरी में वह कुशल थी, सिलबट्टे पर छेद करने में वह माहिर थी। लेकिन इस तरीके से क्षुब्ध होकर वह वापस चली जाती है और सावित्री अक्का की तरफ भी नहीं देखती है। लेकिन वह ये जानती है सावित्री अक्का शाम को आएंगी, उसे दिलासा देंगी और आगे बढ़ाने के लिए कहेंगी। लेकिन जैसे ही घर जाती है, दोनों बच्चे उसे वहाँ दिखाई नहीं देते। तो क्षुब्ध और क्रोधित होकर वह बच्चों को ढूंढने गली में जाती है, वहाँ से उनको पकड़ के लाती है और उन्हें ज़ोर ज़ोर से डंडे से पीटने लगती है। वह ऐसा सेठ का गुस्सा बच्चों पे निकालती है और ऐसा महसूस कर रही है जैसे वह बच्चों को नहीं, सेठ को पीट रही हो। लेकिन बच्चे क्षुब्ध होकर पड़े जाते हैं और बिलबिलाना भी बंद कर देते हैं। वह बाद में ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है, कैसे खुद जिए, कैसे इनको जिलाए। अंत में वह एक निर्णय करती है कि मैं यहाँ से छोड़कर गांव चली जाऊँगी। अपने ससुराल में तो जाने से रही, मायके चले जाऊँगी, वहाँ रह लूँगी। मैं सावित्री अक्का से किराए के कुछ पैसे लूँगी। लेकिन सावित्री अक्का ने उसे समझाया कि मायके में भी कोई बात नहीं है, वह गांव है, वहाँ मजदूरी भी नहीं मिलेगी, यहाँ तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, और वो तुम्हें कितने दिन रखेंगे। इस तरीके से जब सावित्री अक्का ने उसे समझाया तो उसके कुछ समझ में आया कि वो तुम्हारा अंतिम सहारा है, वहाँ जाने पर कहीं तुम्हें निराशा हाथ लगी तो तुम अनाथ हो जाओगी। इस तरीके से लक्ष्मा वहाँ से चली जाती है और सोचते सोचते फिर वह बच्चों के लिए भाकरी बनाने का निर्णय लेती है। भाकरी बनाती है। बगल वाली ताई से जो हल्दी आई थी उसे पीसना था, जिसकी मजदूरी वह पूर्व में ही ले चुकी थी। साथ ही साथ राशन कार्ड के लिए भी बात करनी थी तथा सड़क की ठेकेदारी में मजदूरी का काम मिल जाए उसके लिए भी बात करनी थी। ऐसा सोचते विचारते करते हुए वह ये सोचने लगी कि अब मैं भाकरी बना लूँ, बच्चे उठेंगे तो भूख से बिलबिलाएंगे और भूख भूख चिल्लाएंगे। इस तरीके से वह बच्चों के लिए भाकरी बनाने में जुट गई। किस तरीके से लक्ष्मा अपनी जीवन से संघर्ष कर रही है, परिस्थितियों से जूझ रही है, और अभी तक उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट की भूख जो होती है उसको तो खाने को चाहिए। उस भूख को मिटाने के लिए ही लक्ष्मा अपना प्रयास कर रही है, लेकिन
वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रही है। कहानी में अन्य रोचकता और भी है। कथानक के विकास के साथ साथ रोचकता बढ़ती जाएगी, जिसका हम अध्ययन अगले अंक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।